हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस. व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. आज हम देख रहे हैं कुछ डायग्राम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं वैसा कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, वो करते हैं. उसके बाद अपने नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई. ओके, लेट्स स्टार्ट. दैट्स द क्वेश्चन. Draw the equipotential surface along a point charge, plate in xy plane, plate in yz plane, two like charges, two unlike charges, and the last one is our dipole. आपको इन सब के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस माना है. अगर आपने ये टॉपिक कवर कर रखा है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए और लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपके जो डायग्राम्स है वो सही है या नहीं. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं. The first question is draw the equipotential surface along a point charge. So this is मैं इसका एक केस 1 केस 2 लेता हूँ. फिलहाल अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है एक पॉइंट चार्ज का, तो आप हमेशा ज़्यादातर उसे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लीजिएगा. मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लेकर के दिखा रहा हूँ. फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपने एक चार्ज ड्रॉ किया छोटा सा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव के बाहर की ओर होती है. आपने सभी की डायरेक्शन बाहर की ओर बना दी. द सेम थिंग अभी हम सरफेस बनाएंगे, बट इससे पहले हम एक नेगेटिव का भी बना लेते हैं. फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और ये सभी की डायरेक्शन इनवर्ड्स. आप चाहे तो और भी लाइन्स बना सकते हैं. ना आपको करना क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे अबाउट 5 सेंटीमीटर इस साइड से इस साइड से इस साइड से, जो भी आपको दूरी अच्छी लगे, जो आपके हाथों में सही से बैठे, वहाँ पे एक सर्कल बनाते जाइए. असल में जो ये चार्जेस का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा सिंगल पॉइंट चार्ज का, वो होगा स्फीयर के फॉर्म में, क्योंकि एक चार्ज स्फेरिकल होता है. हम ऐसा लाइट करके चलते हैं, मान के चलते हैं सब, इसलिए ये भी स्फेरिकल होगा. बट जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये सर्कल ही है. सो ड्रॉ परफेक्ट सर्कल्स. दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. फॉर नेगेटिव ऑल्सो आपको सिर्फ सर्कल्स ड्रॉ करना है. जब आप सर्कल्स ड्रॉ करें तो ध्यान रखें जो आप बना रहे हैं सभी का रेडियस लगभग इक्वल हो, मीन्स एक लगभग परफेक्ट सर्कल हो. अगर प्योरली परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर वो परफेक्ट है. कहीं से ज़्यादा जैसे ये हो गया वैसा ना हो. ओके, सही से एक सर्कल बने. द सेकंड क्वेश्चन वाज प्लेट इन एक्स वाई प्लेन एंड इन वाई जेड प्लेन. हम ये दोनों साथ में करेंगे. देखते हैं पहले ये नॉर्मल एक प्लेन का, प्लेट का अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. एक और फिर से एक चीज़, अगर कभी क्वेश्चन आता है दैट ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस अलॉन्ग अ पॉइंट चार्ज, आप सिर्फ पॉजिटिव का ड्रॉ करेंगे, या फिर आप केस लिख सकते हैं फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव. बट आपको एक ही अगर ड्रॉ करना है, मान लीजिए टाइम कम है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव का ड्रॉ करेंगे. द सेकंड क्वेश्चन इज प्लेन इन एक्स वाई प्लेन एंड प्लेट इन वाई जेड प्लेन. ओके, सो ड्रॉ अ प्लेट. अगर एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है दैट ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पैरेलल प्लेट्स या प्लेन्स, तब आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं. इफ द क्वेश्चन इज draw the equipotential surface for the parallel plates या for a plate, तो आप ऐसे 3 या 4 प्लेन्स बनाएंगे. इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक प्लेन रहा होगा जिससे चार्जेस, जिसपे कुछ चार्जेस है और फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं. आपको बस उन प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हुए दिखाना है. ये है दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ चार्ज प्लेन. अगर हम यहीं पे हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दें, दैट ड्रॉ द प्लेट इन एक्स वाई प्लेन, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था इन एक्स वाई प्लेन.
एक्स वाई प्लेन। तो ये करने से पहले एक हल्का सा नॉलेज, जब हम कभी भी एक कंप्लीट कार्टेशियन में आते हैं तो इसको अगर आप एक्स लेते हैं, इसको वाई और इसको जेड, या तो इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, या फिर दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड। ये तीन चीज़ें आप लेते हैं ज़्यादातर। ओके, यानी कि एक्स वाई जेड हमेशा ऐसा ही चलता है। ये आपको जो हमेशा आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं दैट ये एक्स है और ये वाई है, और जेड बाहर की ओर। जेड जो आपने हाल में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, या जेड को आप ज़्यादातर बाहर ही बनाते हैं। आप जब भी कभी इसको ऐसे लेंगे तो ये हमेशा सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। ओके, और जो ये बाहर का हिस्सा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू ड्रॉ द प्लेन इन एक्स वाई डायरेक्शन। आपको प्लेन ड्रॉ करना है एक्स वाई डायरेक्शन में। एक्स वाई डायरेक्शन ये है, यानी कि अगर मैं इसके हिसाब से ड्रॉ करता हूँ तो एक प्लेन, उसके बाहर एक प्लेन, उसके बाहर एक प्लेन, उसके बाहर एक प्लेन। समझिएगा एक बार ध्यान से, जो प्लेन्स आपके पास वो एक्स वाई डायरेक्शन में, ओके, पैरेलल टू द एक्स वाई डायरेक्शन। इसका मतलब वो बाहर की ओर निकल रहे हैं, जो कि आपको शायद ड्रॉ करने में मुश्किल होगी। अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ, दैट्स अ फर्स्ट प्लेन। सेकंड प्लेन, हल्का सा अपनी इमेजरी पावर बढ़ाइए, ये वाला हिस्सा एक्स वाई है, यानी कि जो यहाँ से ये दीवार होगी बाहर की ओर, ये आपके पास एक्स वाई है। तो आपको इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। अगर मैं इसमें लेके चलूँ सो ये जो नीचे वाला हिस्सा है दैट्स एक्स वाई। अगर आपको इसके पैरेलल बनाना है तो ये कुछ ऐसा जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर, और इसमें पॉजिटिव की ओर, यानी कि ये बाहर की ओर ऐसे। आप ये तीनों डायरेक्शन से बना सकते हैं एक्स वाई प्लेन के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली करेंगे क्या, जो ये वाला डायग्राम है सेम यही ड्रॉ कर देंगे। लाइंस खींच दिया आपने। अगर मैं मान के चलता हूं दैट दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज वाई, ये एक्स और वाई है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है एक्स और बाहर वाला हिस्सा है वाई, यानी कि ये मेरे एक्स वाई प्लेन के लिए सही होगा। दिस वन इज एक्स, यहाँ पे एक हल्का सा कार्टेशियन, एक्स एंड वाई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जेड डायरेक्शन में। कभी कभी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है दैट अगर आपके पास प्लेन्स पैरेलल है इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एक्स वाई प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इट इज ऑलवेज जेड, हमेशा थर्ड वन। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था हमारे पास वाई जेड प्लेन के लिए, फॉर वाई जेड प्लेन। तो अगर वाई जेड के लिए भी आए तो सेम यही, आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। These are the electric field lines and y z। तो दिस वन x y z, यानी कि अगर ये मेरा y है तो ये z होगा। ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, y के बाद z आता है। सो दिस वन इज y, तो ये हिस्सा z आपके पास है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है x डायरेक्शन में। सो दीज आर द पैरेलल प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन x। आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए जो कि कार्टेशियन के बेसिस पे हो। एक बार दोबारा देखिए इसको रिपीट करके और देखिए कि आखिर ये करना कैसे था। आपको ये डायग्राम्स याद होने चाहिए। ये मैंने 3 डायग्राम इसलिए बनाए ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा साफ कर सकें। एक बार फिर से देखते हैं इनको। ये था मेरे पास एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई नहीं कि ये सामने वाला हिस्सा। सामने अगर मैं एक फ्रेम लगाता हूँ तो उसके पैरेलल फ्रेम्स बाहर की ओर आएंगे, तो मैंने बाहर की ओर बनाने की कोशिश की है इस तरीके से। अगर आपके पास ये एक्स वाई है, यानी कि साइड वाली दीवार, उसके पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की, और अगर ये नीचे ज़मीन है तो ये इसके ऊपर जाने की कोशिश की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा थर्ड डायरेक्शन में होती है, जिसमें प्लेट होता है उसको छोड़ के थर्ड डायरेक्शन, यानी कि अगर ये एक्स वाई में है तो जेड में, जेड एक्स में है तो वाई में, एंड सो ऑन। तो सी दिस क्वेश्चन अगेन। अगला जो हमारा है क्वेश्चन वो है 4। दिस वन इज अ डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 लाइक चार्जेस। हमें ड्रॉ करना है 2 लाइक चार्जेस के लिए। फॉर 2 लाइक चार्जेस,
और साइड में मैं लिख लेता हूँ 2 अनलाइक चार्जेस। टू लाइक चार्जेस मीन्स 2 चार्ज जो कि सेम हो, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव के लिए ड्रॉ करता हूँ, आपको करना क्या है, हल्का सा ध्यान रखना है, दीज 2 आर द पॉजिटिव चार्जेस। आपको करना क्या है, ये ऐसे बाहर की ओर, सेम थिंग इस साइड से भी। हल्का सा इसको ये याद रखिएगा दैट अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट मीन्स दोनों के जो ये वाले सरफेस हैं हल्के से दूर हैं और ये वाले इससे पास होने चाहिए थे। मैंने शायद डायग्राम हल्का सा अलग कर दिया है क्योंकि ये वाले ज़्यादा पास लग रहे हैं और ये पास लग रहे हैं। इट मीन्स ये आपस में अटैक कर रहे हैं, दीज आर नेगेटिव। इनके बीच में जो आप ड्रॉ करें अपने हाथों से, तो इनके बीच में थोड़ी दूरी रखिएगा ताकि लगे देखने में दैट देयर इज अ रिपल्शन। और इस साइड वो पास होने चाहिए अगर रिपल्शन है तो, और इस साइड दूर। फिलहाल जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ये पास बन गए हैं, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो क्वेश्चन को हल्का सा यहाँ पे सही कर देते हैं। दिस इज दैट 4 अनलाइक चार्जेस। 2 लाइक चार्जेस के लिए हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में हल्की सी दूरी रहेगी। और इस साइड ये रहेगा पास, सेम थिंग। इस साइड हल्की सी दूरी दिखेगी और इधर से पास। जैसे ये है सेम इसका रिवर्स यहाँ ड्रॉ कीजिएगा। ओके, अपनी ड्राइंग साफ करके। अगर 2 अनलाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे उनका डिस्टेंस कम रहेगा, और अगर 2 लाइक चार्जेस है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन इज 4R डाइपोल। जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है इज 4 डाइपोल। 4R डाइपोल। तो डाइपोल और अनलाइक चार्जेस में बस इतना ही अंतर है कि जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो बाहर एक हम ये कवर ड्रॉ कर देते हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पहले आप ये वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे और उसके बाद this one. This is the equipotential surface for a dipole. तो ये था आपके पास कुछ क्वेश्चंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इनको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।